टू एकलव्यंस। अभी हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो एपी में होता है। वो क्या है कि अगर कई नंबर सीरीज में हैं, ठीक है, तो उसके बीच का जो सबसे नंबर होता है सबसे बीच में, उसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। सीरीज कितना भी लंबा या छोटा हो, सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे या तो वो ऑड होंगे या तो वो इवन होंगे। तो ऑड होंगे तब क्या होगा, इवन होंगे तो क्या होगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज नंबर एक सीरीज लेते हैं, ये 2, 6, 10, 14, इस सीरीज को यहीं तक रखते हैं। एक और ले लेते हैं 14 एंड देन 18, ठीक है। ये एक एपी सीरीज है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि 4 इज द कॉमन डिफरेंस, 4 वो कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो वो है ऑड, दैट इज 5, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। टोटल 5 टर्म्स है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो आपका जो मिडिल टर्म होगा वो 1 होगा। जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म होगा ये 10, और ये आएगा कैसे, हम कहेंगे कि n इज ऑड, तो जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म वो होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, ठीक है। सो 5+1 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव मी थर्ड टर्म। तो स्टार्टिंग से आप ये देखो, ये मेरा थर्ड टर्म है, ठीक है। इसको और एक्सटेंड करते हैं थोड़ा, सपोज ये सीरीज 4 और ऐड कर देते हैं, 22 होता, 4 ऐड करेंगे तो ये 22। नाउ द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज इज 6, ठीक है, जो कि एक इवन नंबर है। तो उस वक्त व्हेन n इज इवन, तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म। तो यहां ध्यान दे अगर कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो मिडिल टर्म होंगे वो एक नहीं 2 होंगे। यहां पे मिडिल टर्म होगा 10 एंड 14, 2 पीछे से हटेंगे और 2 आगे से, बीच में जो बच गए वो हमारा मिडिल टर्म्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म 2 होंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, सो व्हेन n इज इवन, मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n/2, ये एक टर्म होगा, एंड n/2 + 1 th टर्म, ये 2 टर्म्स होंगे। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे मालूम है कि n इज इवन, जो कि यहाँ पे 6 है, टोटल 6 टर्म्स हैं ऊपर, तो 6/2 ये आएगा मेरा थर्ड टर्म, एंड ये क्या होगा 3 + 1 दैट इज फोर्थ टर्म। यानी 6 नंबर के एक सीरीज में, 6 टर्म्स के एक सीरीज में मेरे पास 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। कौन से, एक 3 एंड एक फोर्थ टर्म। क्लियर है। इसको और भी क्लियर तरीके से समझने के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिए एंड आई थिंक उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये 2 सम्स। फाइंड द मिडिल टर्म 6, 13, 20 अप टू 2, 1, 6। सो बेसिक मेन जो इसके बारे में हम लोग को जानना है वो क्या है कि इस पूरे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, इवन है या ऑड है, उसके बाद ही हम लोग मिडिल टर्म निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला, ये सपोज लास्ट टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है कितने, तो वी विल राइट tn द लास्ट टर्म, a + n-1 d। इसे मैं अगर सॉल्व करूं तो 6 हमारा फर्स्ट टर्म है, देखो, ठीक है। n पता नहीं, वही निकालना है। d क्या होगा, 6 में 7 ऐड होगा तो ये 13 होगा, तो कॉमन डिफरेंस 7, दिस इज 2, 1, 6। 6 इधर जाकर माइनस होगा तो दिस विल बिकम 2, 1, 0, n-1, यहाँ पे ये 7 होगा, 7 से ये कैंसिल होगा 30 टाइम्स, ये 1 इधर जाकर ऐड होगा, सो n का वैल्यू कितना आ रहा है 31 टर्म्स। यानी इस सीरीज में टोटल 31 टर्म्स, और ये है क्या, ऑड। तो अगर ऑड है तो इस सीरीज में सिर्फ एक मिडिल टर्म आएगा, और वो मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, तो यहां लिखेंगे हम मिडिल टर्म इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, n+1/2, so just putting in the formula 31 + 1/2, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 16th टर्म,
ठीक है। इसका मतलब इस पूरे सीरीज में जो 16th टर्म है वो मिडिल टर्म है। तो 16 टर्म का अगर वैल्यू निकालना है तो इजी है, जनरल टर्म के फॉर्मूले से हम वो इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 16th टर्म का वैल्यू मुझे चाहिए, मैं फिर से वही फॉर्मूला लिखूंगा, T16, ए के जगह पे आई विल राइट 6 प्लस 16 माइनस 1 एंड डी के जगह पे आई विल राइट 7, तो 6 प्लस 15 into 7, तो 15 into 7 will give me 105, so 6 plus 105, my answer is 111, ये होगा आंसर। सो इस सम से समझ में आ रहा है कि मिडिल टर्म कितने होंगे, एक या दो, वो भी हम समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दूसरा, उसका वैल्यू क्या होगा वो जनरल टर्म के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। एक ऐसा सम्स करते हैं जिसमें मिडिल टर्म एक नहीं दो होंगे। देखते हैं नीचे वाला सम्स। सपोज ये फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द AP 7, 13, 19, 241। अगेन पहले हम ये पता करेंगे कि ये इवन है ना ऑड है, ठीक है। सो वी विल राइट Tn A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। Tn के जगह पे विल राइट 241, ठीक है। A के जगह पे 7 प्लस n माइनस 1 D कितना है, 7 में 6 ऐड होके 13 होगा, तो ये 6 है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 7 इधर जाकर इससे माइनस होता है तो कितना आएगा 244, यस 244, सॉरी 234, यस 234, और ये होगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा 6 से ये कैंसलेशन होगा, देखो आप लोग 6 से ये जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18 टाइम्स, ठीक है। 5 आएंगे तो ये हो जाएगा 39। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 39, सो n का वैल्यू क्या होगा 40, यानी इस पूरे सीरीज में टोटल 40 टर्म्स है एंड 40 क्या है, एक इवन नंबर है, मतलब जो मिडिल टर्म होगा वो 2 होने चाहिए, ठीक है। सो मिडिल टर्म्स निकालने के लिए अगेन फिर से जो फॉर्मूला था हम लोग वो यूज करेंगे, मिडिल टर्म, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, n/2 पहला टर्म होगा एंड जो दूसरा टर्म होगा वो होगा n/2 प्लस 1, सो ठीक है 40/2 एंड 40/2 प्लस 1, दिस इज 4, यस। सो ये हमारे पास मिलेगा हमें यहाँ पे 20th टर्म एंड 21st टर्म। तो हमें मिल गया कि 20th टर्म एंड 21st टर्म आर द मिडिल टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब अगर उसका वैल्यू निकालना है तो अगेन जनरल टर्म का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं T20, यानी a प्लस n माइनस 1 D। a का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 7 प्लस 20 माइनस 1, ये हो जाएगा 19 इंटू D है 6, सो 6 इंटू 19 इज 114, so 7 plus 114 इक्वल्स टू 121, ठीक है। 20 हो गया 21, अगेन 7 प्लस 21 माइनस 1, 6 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 7 प्लस ये हो जाएगा 20 इंटू 6 120, ऐड करेंगे 127। ये हम डायरेक्टली भी वैसे निकाल सकते थे, क्यों, क्योंकि 20th टर्म अगर 121 आया है तो उसके बाद वाला टर्म 21st टर्म है और उसमें कितने का डिफरेंस होगा 6, बिकॉज 6 इज द कॉमन डिफरेंस। सो 21 में हम डायरेक्टली भी 6 अगर ऐड करते तो हमें ये मिल जाता। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसपे सम्स आते हैं कि एक एपी सीरीज का मिडिल टर्म कैसे निकाला जा सकता है, और वो भी देखना पड़ेगा कि सीरीज इवन है या ऑड है। सो आई होप कि इन दोनों सम्स के साथ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे और भी सम्स एंड और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ।